तुम? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? आज से पहले मैंने कहीं आपको देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले तुमने यहाँ आकर मुझसे मन्नत मांगी थी, मुझे एक बच्चा दो और बदले में मेरी जान ले लो। अब याद आया तुम्हें? देवी, क्या मैं आदि शक्ति भुवनेश्वरी माँ को देख रही हूँ? क्या मेरा प्रसव आपने करवाया है? आपके हाथों में मेरी संतान है। ये तो मेरा बहुत बहुत ही बड़ा भाग्य है माँ, बहुत ही बड़ा भाग्य है। माँ, मैं अपना वादा भूल ही नहीं हूँ माँ, भूल ही नहीं हूँ मैं अपना वादा। सावित्री, तुम्हारे भाग्य में लिखा था तुम्हें एक जिंदगी मिलते ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब तुम अपना वादा निभाओ सावित्री। माँ, आप मेरी जान ले सकती हो, मगर उससे पहले मेरी एक आशा पूरी कर दो। मरने से पहले मैं आपको गायत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। आपके दर्शन के बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं डॉक्टर को लेकर जब पहुंचा तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं थी। उसके बाद उधर जो कुछ हुआ मुझे मालूम पड़ा। ध्यान रखना सीमा, तुम्हारी मांग में हमेशा ये सिंदूर रहना ही चाहिए बेटी। याद रखना, उस देवी माँ का सिंदूर तेरे मांग में रहेगा तो तू हमेशा सौभाग्यवती रहोगी। ये देवी माँ ने मेरे सपने में आकर बताया था। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तेरे पति को कुछ नहीं होगा। देवी माँ पे भरोसा है ना? हाँ पिताजी, मुझे भरोसा है। माँ भुवनेश्वरी पर मुझे पूरा भरोसा है पिताजी। ए उठाओ, जल्दी उठाओ। डैडी, अरे हाथ पार्टनर को हाथ मत लगा, ढोल बजा। आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अपने गांव में होने वाले दशहरा के त्योहार पर बकरा काटने को गवर्नमेंट ने मना किया है। मना किया, वजह नहीं तो तुझे काट दूंगा, समझा? अब उसके बदले केले के पेड़ को काटा जाएगा, समझ गए आप लोग? अगर ये त्योहार ढंग से मनाया गया तो हमारा गांव खुशहाल होगा, सब खुशी से रहेंगे। इस मंत्रा को अब सूर्य देखने का वक्त आ गया है। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? नहीं देवराज, इधर मैं इतने दुख भोग रही हूँ, मगर उधर पांडे परिवार सुखी है, बहुत ही सुखी है। माँ। हाँ देवराज, जब तक देवी की शक्ति उन लोगों के साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ, मैंने जो मंत्र शक्ति प्राप्त की है वो मंत्र शक्ति पांडे का सर्वनाश कर देगी माँ। मंत्र शक्ति से देवी शक्ति ज्यादा होती है, समझे तुम? तो फिर मैं क्या करूँ माँ, बताओ? अगर देवी का क्रोध उस गांव पे चाहता है तो दशहरा त्योहार तो किसी भी तरह रोक दे। उसका इस त्योहार से क्या संबंध है? संबंध है। बहुत साल पहले जब एक बार उस गांव का दशहरा त्योहार रुक गया था तो पूरे गांव में महामारी काला फैल गया था, लोग मरने लगे, गांव शमशान में बदल गया। ऐसा ही विनाश होना चाहिए, और ऐसा विनाश होने के लिए किसी तरह हमको उस गांव का विजयादशमी दशहरा त्योहार रोकना पड़ेगा।